हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग? ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज 14 जनवरी है। ठीक है भाई, कोरोना वगैरह फैल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना सभी लोग। मैं भी 2 दिन से बीमार था, इसलिए तुम्हारी वीडियो आ नहीं पाई, तो आज से तुम्हारी आज वीडियो आ जाएगी ये। ठीक है, तो जो सीरीज़ हमने शुरुआत कर रखी थी मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आज कुछ और क्वेश्चन और करते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा दे 2013 का एनडीए सेकंड। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus b is equal to 0, then what is the value of root alpha upon beta plus root beta upon alpha plus root b by a? इसकी वैल्यू बतानी है भाई। ऑप्शन है मेरे पास -1, 0, 1, 2। ये भाई मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। 2013 एनडीए सेकंड में पूछा गया है, क्या पूछ रखा है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन दी हुआ है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, कुछ रूट्स का एडिशन दे रखा है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो देखो ये चीज तो मेरे पास कांस्टेंट रहा है ना, बी बाई ए। इसको उठाते क्योंकि अल्फा बीटा की इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैं इक्वेशन को देखते हुए लिखना चाहता हूँ सम ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। क्लियर है चीज है भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म वहाँ पे क्या है, बी है, कांस्टेंट टर्म क्या मेरे पास, ए है। पता चल गया भाई। इधर आते हैं, जो चीज़ निकलवाना चाह रहा है, अगर मैं इस पोर्शन को लेके उठ चलता हूँ केवल, रूट एलसीएम लो भाई, क्या आएगा, रूट बीटा इंटू रूट अल्फा एलसीएम आएगा। क्लियर चीज़। तो रूट अल्फा इनसे रूट अल्फा में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, रूट बीटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, क्या आएगा इसका वैल्यू, रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है ना। रूट अल्फा इंटू रूट अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है, प्लस रूट बीटा इंटू बीटा क्या होगा, बीटा होगा, अपॉन रूट अल्फा इंटू बीटा। क्लियर चीज। प्लस हमारे पास ये क्वांटिटी और थी, क्या थी, प्लस रूट बी बाई ए, ये था मेरे पास। तो क्या करेंगे, आगे आ जाओ इधर। सम ऑफ फ्रूट्स क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है। सम ऑफ फ्रूट्स मेरे पास निकल गया माइनस बी अपॉन ए, क्या लिखूँ, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, मल्टीपल देखा ना, दोनों रूट्स के प्रोडक्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मेरे को पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के क्या है, बी बाई ए। ठीक है भाई, प्लस रूट बी बाई ए, ये वैल्यू मेरे पास आई। यहाँ लेके आ रहा हूँ, उसको क्या लिखेंगे, देखो इसको खोलते, माइनस बी अपॉन ए अपॉन रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी बाई ए। लिख दिया भाई ऐसे, है ना। रूट क्या करा, दोनों को नीचे लेके आ गए। अब रूट से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा, ऐसे रूट बी से रूट बी कैंसिल होगा तो रूट बी बन जाएगा। तो मेरे पास बचा माइनस रूट बी अपॉन रूट बी ये बचा और रूट ये बचा, तो क्या बचा, ए प्लस रूट बी बाई ए। दोनों क्वांटिटी सेम मत किया जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। ठीक है भाई, क्वेश्चन आया समझ में। इस एक्सप्रेशन की मेरे पास वैल्यू पूछी थी, अल्फा बीटा उसने बता दिया क्या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेम वही चीज़ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे मेरे पास सम ऑफ फ्रूट मिल रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मिल रहा है, जो कि मैं बता सकता हूँ किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, क्लियर चीज़। क्वेश्चन है समझ में, मिटा दे भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
Question ended 2013 second. What is the difference of root? What is the difference of root of the equation? Equation क्या भाई? x square minus 10x plus 9 is equal to 0. डिफरेंस ऑफ रूट बताना है, या तो सिंपल है इसके रूट्स निकालो ना, दोनों रूट्स निकालेंगे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी 10 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2a मीन्स 2, तो क्या आएगा 10 माइनस रूट प्लस माइनस क्या आएगा 9 इंटू 4 36, 100 में से 36 माइनस करेंगे क्या आएगा 64, 64 का रूट क्या आएगा 8, क्या आएगा 8, तो मैं लिखूंगा 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, क्या आएगा एक बार प्लस माइनस जो 10 प्लस 8 बाई 2, एक बार माइनस लो 10 माइनस 8 अपॉन 2 क्या आएगा 18 बाई 2 क्या आएगा 9, और 10 माइनस 8 क्या आएगा 2, 2 अपॉन 2 क्या आएगा 1, तो ये दो इसके रूट्स हो गए, तो दोनों रूट्स का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस रूट्स का क्या आएगा 9 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 8, क्लियर चीज़, एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक बार मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का, क्या आया था अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा बताया था, इस आइडेंटिटी से हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ए बी सी की वैल्यू दे रखी है तो मैं ये अप्रोच यूज़ करूँगा कम टाइम में सोल्व होने के लिए, क्लियर चीज़, इसको याद करना पड़ेगा, अगर ए बी सी की वैल्यू ए बी सी की फॉर्मेट में ऑप्शन पूछा हुआ तो मैं ये एक्सप्रेशन यूज़ करता, क्लियर है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा 8, मिटा दे भाई, क्लियर सबको। क्वेश्चन है एनडी 2013 का सेकंड, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स इक्वेशन x square plus x plus 2 is equal to 0, then what is अल्फा की पावर 10 अपॉन बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर माइनस 10 प्लस बीटा की पावर माइनस 10, इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 4096, सेकंड है 2048, थर्ड है 1024 एंड फोर्थ है 512। देखो ये सारे देखो 2 की पावर्स के नंबर है ना भाई, देखो इधर सोल्व करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा रूट्स है, इसकी वैल्यू पूछी है, चलो भाई इसको सोल्व ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या कुछ है। मैं लिखना चाहता हूँ अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर माइनस 10। मेरे को एक चीज़ बताओ, अल्फा की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे पावर ऊपर लेके जाओ तो माइनस 1 साइन आ जाता है, माइनस साइन, तो 1 माइनस अल्फा माइनस 10 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा 10 लिख दिया भाई, क्लियर चीज़। सेम 1 बीटा की पावर माइनस 10 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन बीटा की पावर 10, क्लियर है। यहाँ पे नीचे एलसीएम लेना, ऊपर एज चीज़ रखो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, नीचे एलसीएम लिया मैंने अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10, यहाँ पे क्या आएगा बीटा की पावर 10, इधर क्या आएगा अल्फा की पावर 10, क्लियर चीज़। भेज दो ऊपर नीचे, ये ऊपर जाएगा a अपॉन बी बाई सी, क्या लिख सकते हैं c ऊपर जाता है a c अपॉन b लिख सकते हैं ना भाई। सेम ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 इंटू अल्फा इंटू 10 इंटू बीटा इंटू 10, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। देखो ये दोनों चीज़ कट गई सेम है, तो मेरे पास आंसर है इसका अल्फा इंटू बीटा की पावर होल 10 लिख सकते हैं भाई। अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ सॉरी क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, अल्फा बीटा के इसके रूट्स है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आएगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 1 कितना है 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है भाई 1024, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेस्ड हमारे पास क्या है बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन मिटा दे, ओके। कुछ और क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 2013 एनडी का है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
और इसके क्या रूट दे रखे हैं, रूट्स आर रियल। इसके एक चीज़ गिवन है मेरे पास, रूट्स आर रियल, रियल दे रखे हैं। तो ऑप्शन पूछा है देन क्या चीज़ सही होगी। पहला ऑप्शन है मेरे पास ओनली b इज लेस देन इक्वल टू -4, सेकेंड है ओनली b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सी है। थर्ड ऑप्शन है -4 लेस देन b लेस देन 4, ये फोर्थ है b इज लेस देन -4, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रूट्स दे दी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल। अब रूट्स का नेचर कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है ना, डी किसके बराबर होता था मेरे पास, डी होता था मेरे पास b² - 4ac। ये क्या बताता था मेरे पास, नेचर ऑफ रूट्स की रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। तो रियल होने की क्या कंडीशन थी, रियल मेरे पास दो केस में आए थे, जब डी की वैल्यू 0 हो और डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में डी मेरे पास रियल आता है, मींस अगर मैं इसका डी रियल के बराबर पुट करता हूँ, क्योंकि रूट्स क्या दे रखे मेरे पास, रियल दे रखे हैं, रियल के लिए मैं क्या लिखूंगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वालिटी में भी रियल आते हैं और ग्रेटर में भी क्या आते हैं, रियल आते हैं। डी की वैल्यू देखो, b² क्या है, b² - 4, ए की वैल्यू क्या है 4 है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है 4, 0, तो b² सॉरी 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर चीज। तो b² - 16 ग्रेटर देन 0, तो b² की वैल्यू आई है ग्रेटर देन 16, सॉरी इक्वल, b² की वैल्यू ग्रेटर देन 16 आई है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू या तो लेस देन होगी -4 या फिर होगी ग्रेटर देन होगी +4, लेस देन -4 या फिर एंड b इज ग्रेटर देन 4, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर बात, मतलब एक ऐसा नंबर डालो b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जो ग्रेटर देन रूट्स का स्क्वायर क्या है 16। इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको लिखा b² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टरिक फॉर्म लिखोगे b - 4 b + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिखा भाई। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 पुट करेंगे, b - 4 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू होगी 4, और इसको करेंगे b की वैल्यू होगी -4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले -4 फिर क्या आया 4, लिखा भाई। कि 3 इंटरवल बने, यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞, जैसे कि हमारे पास x एक्सिस होती है ना, एओडी में पढ़ते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम मींस प्लस माइनस ये चीज़ चेक करनी हो तो क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू को प्लॉट किया। अब कोई भी एक चीज़ उठा लो, देखो x = b = 0 यहाँ मिलेगा कहीं, -4 और 4 के बीच में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 पुट करना इस वाले टर्म, इस वाली क्वांटिटी में 0 पुट करेंगे, 0 - 4 0 + 4, कैसी क्वांटिटी आई है, -4 × +4 क्या आएगा, -16, मतलब नेगेटिव नंबर है ना, तो मीन्स इस पूरे इंटरवल के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इसकी आउटपुट। चाहे आप -4 से 4 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगले इंटरवल के लिए क्या आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव, अगले के लिए आएगी पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है अल्टरनेट। तो मेरे को देखो इस फंक्शन की आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और इक्वल भी 0 चाहिए। पॉजिटिव किस में, एक तो इस वाले इंटरवल में, एक क्या है इस इंटरवल में, तो मतलब -4 से आप -∞ तक कोई भी नंबर ले लो, इस फंक्शन की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और +4 से +∞ तक कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव, एओडी पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा जाता है कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ थी, नेगेटिव कहाँ थी, ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, इसमें अलजेब्रा में वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी, b बिलोंग्स टू -∞ से कोमा 4 -4 कोमा यूनियन क्या आएगा 4 से ∞। क्लियर चीज़, क्लियर है भाई। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी, -4 से छोटी और +4 से बड़ी, तो ऑप्शन क्या आएगा मेरे पास 4th। क्लियर है भाई। ये जो चीज़ हम ये एओडी में पढ़ते हैं अच्छे से कि फंक्शन के हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके कि चेक करना कि फंक्शन जैसे dy/dx का साइन चेक करते थे ना फर्स्ट डेरिवेटिव का, कि पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग है। तो बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट पे हमने ये यूज़ किया है। क्लियर है। क्वेश्चन है 2014 ND फर्स्ट। मेरे पास क्या गिवन है, कहाँ भी क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, अल्फा एंड बीटा रूट्स है मेरे पास किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax² + bx + c = 0। ठीक है भाई। तो मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है a × अल्फा + b, a × बीटा + b, इसकी वैल्यू बतानी है भाई।
फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी की फॉर्मेट में आंसर है, तो हमें उसी एंगल से हिसाब से चलना जिस फॉर्मेट में हमारे पास क्या है ऑप्शन है ए बी सी। तो ए बी सी की फॉर्मेट में मेरे पास आंसर पूछ रहा है, ठीक है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसका इससे ए इंटू अल्फा इंटू ए इंटू बीटा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए इंटू अल्फा इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। आगे भी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, देखो ए 2 बार है प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए बी इंटू अल्फा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास कुछ टर्म्स आई। देखो सबसे पहली चीज़ मेरे को अल्फा बीटा की टर्म में कुछ चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स बता सकता हूँ क्वेश्चन का क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या आएगा भाई सी अपॉन ए। ये 2 चीज़ तो मैं बता सकता हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देखते हुए। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा चाहिए है ना, अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लिखो क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, तो ए स्क्वायर इंटू सी बाई ए लिखा प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ गया भाई 1 बाई सी से ए कट गया, बचा ए सी प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास आई क्वाड्रेटिक कुछ इक्वेशंस आई मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे आना मेरे पास, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ ए सी प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए बी कॉमन लेना, मैं ए बी कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा मेरे पास अल्फा प्लस 1, ये ए सी है ना भाई, और क्या बचा मेरे पास ए सी प्लस बी अल्फा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी क्या होगी भाई, कुछ गड़बड़ हुई है क्या क्वेश्चन में? ये रही यहाँ पे मिस्टेक है भाई, यहीं पे मिस्टेक हुई मल्टीप्लाई में। देखो इसको इससे करेंगे तो ये आ गया, इसको इससे करेंगे तो ये आ गया, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास ए बी की बजाय क्या आएगा बीटा और आएगा साथ में, बीटा रह गया था मल्टीप्लाई में बीटा, ये बीटा नहीं लिखा प्लस बी को बी के लिखे साथ लिखेंगे बी स्क्वायर। बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर बचा भाई, क्योंकि यहाँ पे आके जाके मेरे पास एक अल्फा बच गया था, केवल अल्फा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। अब गिवन क्वाड्रिकेशन से मेरे को प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए लिख दिया भाई। यहाँ से मैं दोनों से ए बी कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा, इन दोनों से ए बी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा, यहाँ पे बचेगा बीटा। सम ऑफ फ्रूट्स पता है मेरे को दैट इज बी माइनस बी अपॉन ए, तो लिखेंगे ए बी इंटू माइनस बी अपॉन ए, लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। इस साइड क्या बच गया, यहाँ से ए से एक पावर कैंसिल हो गया, बचा ए सी, यहाँ से एक पावर ए की ए कैंसिल होगी, माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर, और एक रहा मेरे पास पीछे था प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये दोनों कैंसिल होगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा ए सी, दैट इज ऑप्शन 3। तो यहाँ पे वो लिखते टाइम में बीटा मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। क्लियर है, क्लियर है भाई, कराए क्वेश्चन आगे और फिर ठीक। कोई अगर किसी को कुछ डाउट हो तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना कमेंट लिख के मैसेज लिख के डाउट पूछ सकता है, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें उस डाउट को डिस्कस किया जाएगा। अगला 2015 का क्वेश्चन है एंड इज सेकंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन of the equation x square minus 3 modulus x plus 2 is equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है थर्ड है सेकंड 2 एंड फोर्थ है 1। तो इस कितने नंबर रियल सॉल्यूशन होंगे, रियल सॉल्यूशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ है, कराया हुआ है लास्ट वीडियो में, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया हुआ है। क्या करते हैं इस मॉडुलस फंक्शन, देखो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, तो मतलब ये कुछ पॉइंटों के अबाउट अलग देता है, आउटपुट कुछ पॉइंटों के अबाउट अलग देता है। तो क्या करते हैं पूरा के पूरे फंक्शन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ लेते हैं, 3 mod x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सारे इफ
x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो मीन्स x कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना। अगर नेगेटिव है तो मोड x क्या करता है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव। मीन्स x स्क्वायर तो मेरे पास ऐसे कैसा रहेगा, मतलब 3x की जगह क्या आएगा, -x+2। क्लियर बात। जैसे मान के चलो x की वैल्यू -1 है, -1 है तो इसके अंदर -1 पुट करूंगा, देखो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इफ दूसरा क्या लिखते हैं, अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव नंबर का मोड क्या करेगा, पॉजिटिव रहने देगा। 2 का मोड क्या होगा 2, 3 का मोड क्या होगा 3, 2.5 का मोड क्या होगा 2.5, तो x मोड x कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मीन्स x² - 3x+2। ये मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मैंने तोड़ लिया। ये वाली केवल इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x+2 = 0। एक तो ये आई मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल x नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रही है। इन दोनों के रूट्स नेचर चेक करो, यहाँ पे x की वैल्यू चेक करो, निकल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, -b -3 प्लस माइनस √b², 9 -4 × 2 × 1/2a आ गया भाई, -3 प्लस माइनस 9 - 8 1 का रूट 1/2, तो मेरे पास आएगा, ए बार माइनस लो, ए बार प्लस लो, माइनस लेता हूँ -4/2 क्या आएगा, -2, ए बार +1 लेता हूँ तो क्या आएगा, -1। ये दो वैल्यू है, -2 -1। आगे भाई, क्या ये -2 -1 इसकी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी ये केवल इन्हीं के लिए एग्जिस्ट कर रही थी, नेगेटिव नंबर। देखो आंसर नेगेटिव है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है। ठीक है भाई, दोनों रियल रूट्स है, क्लियर चीज़। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, रूट्स लेस देन जीरो के लिए रूट्स आए थे पॉजिटिव, लाइक 1 और 2, लेकिन उसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके क्वेश्चन में क्या था, एक भी रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इसमें देखो जो रूट्स आए नेगेटिव और नेगेटिव इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे थे, वो कितनी के। अब करते इसके लिए चेक करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b3 प्लस माइनस √b², 9 - 4ac करेंगे भाई अपॉन 2a, क्या आएगा मेरे पास, वही 3 प्लस माइनस 1/2 करना, ए बार प्लस लो, 3 + 1 4/2 क्या आएगा 2, 3 - 1 2, 2/2 क्या आएगा 1, 2 और 1 रूट्स है आंसर। ठीक है, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर के लिए 2 आ रहे हैं, तो मतलब 2 यहाँ पे रियल एग्जिस्ट है, 2 यहाँ पे रियल एग्जिस्ट है, तो मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 4। क्लियर चीज। तो एक अगर मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मेरे पास मॉडुलस फंक्शन गिवन है, ठीक है, देखो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो इमेजिनरी होंगे, रियल हो, कुछ ना कुछ होंगे। लेकिन एक अगर मॉडुलस फंक्शन कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि इस टाइप के एग्जांपल देख लो, तो इसमें रूट्स 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यार मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर चीज। मॉडुलस फंक्शन उस क्वाड्रेटिक को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, 2 में तोड़ेगा, 2 इसके कितने होंगे, मैक्सिमम 4 रूट्स होंगे, और अगर एक भी रियल नहीं होंगे तो मतलब दोनों के मैक्सिमम मिनिमम कितने होंगे, 0 रियल रूट्स, मैक्सिमम कितने होंगे, 4। प्रीवियस क्वेश्चन में 0 रियल रूट्स थे, इस क्वेश्चन में 4 इसके रियल रूट्स है, दोनों में मोड था, शायद उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है। क्लियर है भाई।